हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक नया और बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। तो आईटी 2.0 में आप लोग जिनका 22 जुलाई को रोल आउट हुआ है या पहले रोल आउट हो चुका है, वो काम करना शुरू कर दिए हैं। तो उनको कौन-कौन सी समस्याएँ आ रही है, वो कौन-कौन सी भूल कर रहे हैं, उस भूल की वजह से उनका काम अटक रहा है, उनको काम करने में परेशानी आ रही है। तो मैं आपको कुछ छोटे टिप्स है वो देने वाला हूँ। अगर आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो आप इन परेशानियों से बच सकते हो। तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो क्या है इसमें आईटी 2.0 में आपके काम को आसान बनाने के लिए सभी मॉड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको कौन-कौन सी ध्यान रखनी है, इनका आप ध्यान रखोगे तो आप परेशानियों से बचे रहोगे। तो पहला ऑप्शन है सुबह जब भी आप डे बिगिन और शिफ्ट बिगिन का काम करते हो तो आप इसी क्रम में डे बिगिन और शिफ्ट बिगिन करें। जैसे पहले आपको सुबह जाते ही ट्रेजरी का डे बिगिन करना है यानी ऑफिस का डे बिगिन हो जाता है। उसके बाद में आप पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट पे जाकर के उसका शिफ्ट बिगिन करें। फिर बुकिंग सॉल्यूशन में जाकर के बुकिंग सॉल्यूशन जो मॉड्यूल है उसमें काउंटर ऑपरेशंस में जाकर के आपको अलोकेट काउंटर टू ऑपरेटर होता है ऑप्शन। आपको एलोकेट काउंटर टू ऑपरेटर करना है। उसके बाद में आप काउंटर पीए जो है वो चिप बिगिन का काम करेगा। वो सबके लास्ट में करेगा। बाकी ये चीज़ें आपको पहले स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद में आप बैग मैनेजमेंट में जाकर के आप बैग वगैरह रिसीव कर लीजिए, बैग ओपन कर लीजिए। इससे क्या है कि कुछ डाटा वगैरह कई डाटा अगर प्रॉपर्ली फेच नहीं होते हैं, वो टाइमली वो फेच हो जाएँगे इस टाइप से आप करोगे तो। शाम को शाम का डे एंड करने में सबके समस्याएँ आती है, बहुत सारी चीज़ें वो करते नहीं हैं। तो उसमें भी आपको क्रम ये ध्यान रखना है, ये वाला उसमें आपको फ़ॉलो करना है। पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट का आप सबसे पहले शिफ्ट बिगिन करें शिफ्ट एंड करें। तो सबसे पहले शिफ्ट एंड करने का इसमें कारण क्या है कि आप लोग इसमें शिफ्ट एंड करो आपके कोई आर्टिकल वगैरह पेंडिंग है या प्रोसेस के लिए पेंडिंग है, कुछ भी पेंडिंग है वो आपको दिख जाएगा। अगर आपने सीओडी आर्टिकल पोस्टमैन ने डिलीवर किया है, तो उसके लिए जब आप काउंटर का डे एंड करोगे, तो आपको एरर भी वो दिखा देगा कि काउंटर में आपने सीओडीएमओ बुक नहीं किया है। तो इसलिए आपको पहले काउंटर का शिफ्ट एंड नहीं करना है, सबसे पहले आपको पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट का शिफ्ट एंड करना है। उसके बाद में आप काउंटर पीए बुकिंग सॉल्यूशन काउंटर ऑपरेशन में जाकर के शिफ्ट एंड कर सकता है। वो भी काउंटर का शिफ्ट एंड करने में इसमें कौन-कौन सी जैसे अभी तो मैं ये क्रम से बता रहा हूँ इस तरीके से आपको करना है। उसमें कौन-कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद में आप जब भी आप काउंटर का शिफ्ट एंड वगैरह ये कर दिया तो फिर बैग मैनेजमेंट में जाकर के आप बैग क्लोज कर ले डिस्पैच कर ले, सीडीएमओ वगैरह इश्यू कर ले। फिर सबसे लास्ट में होता है आपको ट्रेज़री में सीबीएस के डाटा फेच कर लेने हैं। सीबीएस के डाटा फेच कर लेने हैं, आईपीबी के डाटा फेच कर लेने हैं, उसके बाद में डेंड करना है। जैसे बुकिंग सॉल्यूशन का मैंने जो बताया उसमें भी आप वॉलेट एडजस्टमेंट करने के बाद ही शिफ्ट एंड करें। इसमें आगे जैसे आने वाला है, अभी मैंने ये क्रम बता रहा हूँ। अब वॉलेट एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है? वॉलेट एडजस्टमेंट में बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि वॉलेट एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करें? कैसे फिनेकल की एंट्रीज़ को हम इसमें बुकिंग सॉल्यूशन में आईटी 2.0 में एडजस्ट करें? तो उसके लिए बहुत ही आसान शब्दों में क्या है, आपने सुबह जो फिनेकल में एसटीएम से टेलर में अपने केस लिया है, उस केस को आपको सेम अमाउंट को बुकिंग सॉल्यूशन में जाकर के यानी आईटी 2.0 के बुकिंग सॉल्यूशन में जाकर के काउंटर ऑपरेशन में जाकर के रिक्वेस्ट केस करेगा। ये केस ट्रेज़रर के पास में जाएगी, ट्रेज़रर प्रोसेस कर देगा, आपको वो केस अपने काउंटर पर रख लेना है। और इस केस को आपको एडजस्ट कैसे करना है? इस केस को एडजस्ट करने के लिए आपने जितनी अमाउंट ली है, जितनी भी बार ली है, उस टोटल अमाउंट को आपको काउंटर ऑपरेशन में मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग उसमें नीचे ही नीचे ऑप्शन आता है वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट साइड पॉजिटिव जो आपने लिया है उतना ही आपको पेमेंट साइड दिखा लेना है यानी एक तरह से आपका बैलेंस एडजस्ट हो गया है मतलब बैलेंस बैलेंस हो गया है तो ये कर लेना है आपको जितना आपने केस रिसीव किया है उतना ही आप वॉलेट एडजस्टमेंट में दिखा दो। अब हम शाम की बात करते हैं। तो शाम को आपको क्या करना है? शाम को फिनेकल में आपने टेलर से जितना केस वोल्ट को ट्रांसफर किया है, यानी जितना केस आपके एसटीसी पीआईए में दिखा रहा है, वो केस आपको लेना है वॉलेट सेम
बुकिंग सॉल्यूशन में काउंटर ऑपरेशंस में मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में जाकर के नीचे नीचे आता है वॉलेट एडजस्टमेंट रिसिप्ट साइड पॉजिटिव। इसमें वो अमाउंट आपको डाल देनी है। ये अमाउंट अब जब डाल करके सबमिट करोगे तो इसके बाद में होम पर आप होम पेज पर क्लिक करके आप अपना वॉलेट बैलेंस चेक करोगे। तो जो आपने एचटीसीपीआई में अमाउंट ट्रांसफर किया है वो अमाउंट फिनेकल काउंटर में जो ट्रांसफर की है वो टोटल अमाउंट बुकिंग सॉल्यूशन में आ जाएगी। अगर और कोई ट्रांजेक्शन आपने पहले से उसमें कर रखे हैं बुकिंग सॉल्यूशन में तो वो उनके साथ में ऐड हो जाएगी। अब इस अमाउंट को वो आपको क्या करना रहेगा, आपको पूरा काम करने के लिए क्या करना रहेगा, ट्रेजरी को ये केस ट्रांसफर कर देना रहेगा। तो ये वॉलेट एडजस्टमेंट की सिंपल सी प्रोसेस है, ये आपको फॉलो करनी है। इससे आप करोगे तो आपका बैलेंस गड़बड़ नहीं होने वाला, आप इजीली आसानी से कर लोगे। ये आपको काउंटर का शिफ्ट एंड बिल्कुल नहीं करना है जब तक आप फिनेकल की वॉलेट एडजस्टमेंट एंट्री उसमें नहीं कर दो। ये ध्यान रखे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप काउंटर का डे एंड बुकिंग सॉल्यूशन में बिल्कुल भी ना करें जब तक आप वॉलेट एडजस्टमेंट नहीं कर लो। पोस्ट मैंने डिलीवरी मैनेजमेंट का शिफ्ट एंड करते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। तो देख ले कि कोई भी आर्टिकल आपके बिना डिस्पोजल के पेंडिंग तो नहीं रह गया है। मतलब कोई भी आर्टिकल आपके आर्टिकल टू बी इनवॉइस्ड वहां कोई डिपॉजिट वगैरह तो नहीं दिखा रहा है। मतलब डिपॉजिट में आपने उसका कोई डिस्पोजल नहीं किया, ना तो आपने उसको मिस एंड दिखाया, ना डिपॉजिट रखा है, ना पोस्टमैन को इनवॉइस किया, मतलब वो पेंडिंग रह गया। तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं रहना चाहिए। ऐसा कोई आर्टिकल बैग मैनेजमेंट में आपके पेंडिंग नहीं रहना चाहिए जिसको आपने किसी बैग में क्लोज नहीं किया हो। इसके लिए आपको क्या सावधानी रखना है, जब भी आप फेच फ्रॉम काउंटर ऑप्शन में बीओ से फेच करें, डिलीवरी ब्रांच से फेच करें, तो आप एक एक आर्टिकल ध्यान से देख करके फेच करें। आप वही आर्टिकल सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करें जो आपके पास में फिजिकली उस टाइम पर अवेलेबल है। ये आप करोगे, ये सावधानी आप रखोगे तो आपको ये पेंडिंग डिस्पोजल आर्टिकल रहने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जब शिफ्ट एंड की स्क्रीन सामने हो तो उसको ध्यान से देखना। आप भाई शिफ्ट एंड जो लोग कर रहे हैं उसमें ध्यान से देख ही नहीं रहे, भाई क्या लिखा हुआ है, ऐसे शिफ्ट एंड पे क्लिक करते जा रहे हैं, बस शिफ्ट एंड करना है, शिफ्ट एंड करना है। आप देखिए उसको, आपको स्क्रीन में कोई अनप्रोसेस्ड आइटम तो नहीं है। अनप्रोसेस्ड आइटम और अनप्रोसेस्ड आइटम में आपका आर्टिकल और ईएमओ दोनों शून्य होना चाहिए, वहां पे जीरो होना चाहिए। अगर वहां पे कुछ नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी शिफ्ट एंड नहीं होने वाली है। आर्टिकल में अनप्रोसेस पड़ा है मतलब कुछ ना कुछ आपका डिस्पोजल पेंडिंग रह गया है। ईएमओ में पड़ा है तो ईएमओ का डिस्पोजल पेंडिंग रह गया है। तो ये दोनों को आपको जीरो वहां होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। रिटर्न्स नोट टेकन उसके आगे जब भी आप सबमिट करते हो, इसका शिफ्ट एंड करते हो पोस्टमैन डिलीवरी मैनेजमेंट का, तो रिटर्न्स नोट टेकन में आर्टिकल काउंट और ईएमओ काउंट शून्य होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। रिटर्न्स नोट टेकन, कोई भी आपका ऐसा आर्टिकल नहीं होना चाहिए जो आपने पोस्टमैन को इनवॉइस कर दिया हो और उसको रिटर्न नहीं लियो। तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं रहना चाहिए। ये आर्टिकल पेंडिंग तब भी दिखाएगा जब आप रिटर्न कंफर्मेशन करना भी जरूरी है। जो पोस्टमैन आर्टिकल वापस लेकर के आया उनको कंफर्मेशन करना जरूरी है। पोस्टमैन का सबमिट अकाउंट करना जरूरी है। विंडो का सबमिट अकाउंट करना जरूरी है। तो ऐसे कोई भी आर्टिकल नहीं रहने चाहिए जो जिनका रिटर्न आपने नहीं लिया हो। स्टेटस ऑफ विंडो डिलीवरी, स्टेटस ऑफ विंडो सबमिट अकाउंट और ट्रेजरी अप्रूवल के नीचे क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसमें ये सही का निशान होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। यानी आपने अगर विंडो का सबमिट नहीं किया है और उस विंडो सबमिट को ट्रेजरार ने अप्रूव नहीं किया है, ट्रेजरार ने प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि जब भी आप विंडो का सबमिट अकाउंट करते हो अगर उसमें पैसे हैं, सीओडी वगैरह मान लो आपने डिलीवर किया है विंडो पे, उसमें पैसे भी आ रहे हैं, तो पैसे वो जब तक ट्रेजरार रिसीव नहीं कर लेगा ट्रेजरी मॉड्यूल में जाकर के, तब तक ये सही इसमें नहीं आएगा, ग्रीन मार्क नहीं आएगा। तो आपके रेड मार्क उनमें नहीं होना चाहिए। ये स्टेटस ऑफ विंडो में आपको चेक कर लेना, ये क्रॉस तो नहीं लगा हुआ है, ये ग्रीन है तो आप मतलब रेडी है आपका शिफ्ट एंड होने के लिए। स्टेटस ऑफ बीड्स में, अब सभी बीड्स का स्टेटस उसमें जैसे ये सबमिट अकाउंट में ग्रीन होना चाहिए, ट्रेजरी अप्रूवल में भी ग्रीन होना चाहिए। जब ये पूरा ग्रीन है, दोनों में उसमें ग्रीन है, सबमिट अकाउंट और ट्रेजरी अप्रूवल में, तो ही आपका स्टेटस ऑफ बीट
वो सही है, यानी आपने सबकी रिटर्न लेनी है, सारी बीट की सारी बीट का सबमिट अकाउंट कर दिया, हर एक बीट का ऐसे ही आना चाहिए। हर एक बीट में अब किसी में पैसे आए हैं तो आपने वो ट्रेजरार ने वो पैसे अप्रूव कर लिए हैं। इसके बाद में ये सारी सब कुछ चीजें अगर आपकी सही है, इसी तरीके से हैं, कोई अनप्रोसेस्ड आर्टिकल नहीं है, कोई रिटर्न टेकन में कुछ भी पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, स्टेटस ऑफ विंडो डिलीवरी सबमिट अकाउंट नहीं है, तो आपको फिर आप शिफ्ट एंड कर सकते हो। आपके शिफ्ट एंड रुकने नहीं वाला है, उसमें कोई किसी प्रकार की एरर नहीं आएगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो। तो ये पोस्टमैन है डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए था। अभी बुकिंग सॉल्यूशन का शिफ्ट एंड करने से पहले आप सीडीएमओ बुक बुक किए बिना शिफ्ट एंड ना करें। क्या है सीडीएम? अब सीडीएमओ में भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सीओडी का एमओ बुक करने के लिए जा रहे हैं सीडीएमओ। अरे वो सीओडी आर्टिकल ये नहीं है, ये है सीओडी आर्टिकल रिटेल, जो अपने पहले वीपीपी होता था, वीपीएल होता था, वो है ये। तो आप ये इनमें कंफ्यूज ना हो भाई, ये कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। कैसे नहीं है? भैया पोस्टमैन डिलीवरी मैनेजमेंट में या फिर बैग मैनेजमेंट में आपने आर्टिकल जब रिसीव किए, उसके बाद में आप पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट में डिलीवरी ऑपरेशन में जाकर जब पोस्टमैन को या बीओ को आर्टिकल इनवॉइस कर रहे हो, डिलीवरी स्लिप प्रिंट कर रहे हो, जब इनवॉइस करते टाइम पर वहां पर अगर मान लो किसी पार्सल पे रुपए लिखे हुए हैं 500, और आप जब इनवॉइस कर रहे हो तो उसमें 529 रुपए आ रहे हैं, तो उसमें कमीशन भी ऐड हो रहा है भाई। वीपी जब भी होगी, वीपीएम हम इश्यू करते थे, उसमें कमीशन भी ऐड होता था। तो सीओडी एमओ, ये सीओडी रिटेल के लिए हम एमओ इश्यू करेंगे तो उसमें उसका कमीशन भी इंक्लूड होगा, तो 529 रुपए आएगा वो उसमें। तो आपको वो लिस्ट में से भी देख लें, जब आप सीओडी कर रहे हो तो भाई कितने रुपए का आप इसमें आ रहा है, 500 रुपए थे, इसमें 529 रुपए दिखा रहा है, तो इसका मतलब 25 रुपए उसका कमीशन क्या है, 4 रुपए उसमें जीएसटी क्या है। तो इस तरह से आपको ये कंफ्यूज मत नहीं होना है। सीओडी अमाउंट है जो फिक्स अमाउंट, अगर 500 रुपए की है तो उसमें सिस्टम में जब आप इनवॉइस करोगे तो भी 500 रुपए ही आएगा। कंफ्यूज होने वाला कुछ है ही नहीं, आपको बस ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। तो सीओडी एमओ उसी आर्टिकल का बुक होगा जो सीओडी रिटेल है, जिसमें कमीशन भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं हुए। तो आप पहले जब इन्वॉइसिंग कर रहे हो तो उसी टाइम पर आप देख लें, या आप उसमें आप आराम से जाकर के देख सकते हैं, इस तरीके से अगर अमाउंट आ रही है उसमें कमीशन भी इंक्लूड हो रहा है, उसी का होगा सीओडी। और जब भी आप सीओडी एमओ बुकिंग सॉल्यूशन में मनी रेमिटेंस में जाकर के ईएमओ बुक में आप सीडीएमओ सिलेक्ट वहां करोगे, तो ऑटोमेटिक अगर आपके ऑफिस में सीओडी डिलीवर हुई है तो ऑटोमेटिक वहां दिखाएगा। उसको आपको केवल सिलेक्ट करना है, अमाउंट वगैरह नेम एड्रेस वगैरह आपको नहीं डालना होगा। अगर उसमें कुछ करेक्ट नहीं है, कुछ करेक्टली नहीं आ रहे, अभी शुरू में डाटा करेक्टली नहीं आ रहे क्योंकि कुछ डाटा सेव से जैसे बुक हो रखे हैं सीओडी वगैरह कुछ ऑनलाइन, तो उसमें करेक्ट डाटा अगर नहीं है तो आपको रेमिटेंस में स्टेट वगैरह नहीं आ रहा है, किसी में डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं आ रहा, मोबाइल नंबर नहीं आ रहा, तो मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना। स्टेट वगैरह ये ऑटो फिल वाले ऑप्शन है, इनको आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऑटोमेटिक, सिटी वगैरह ऑटोमेटिक फिल नहीं कर खुद से फिल नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन पिन कोड ऊपर ही ऊपर आता है, डेस्टिनेशन पिन कोड का जहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉलम होता है, उसमें वो पिन कोड हटा करके आपको वापस से पिन कोड डाल देना है। उस पिन कोड को आप सिलेक्ट करोगे तो वहां एसओ का नाम आएगा, बीओ का नाम आएगा। आपको एसओ या बीओ या एसओ वो नाम सिलेक्ट कर लेना है, नीचे स्टेट सिटी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इनको आपको डायरेक्ट उठा करके अपडेट नहीं करना है, ये आप बात ध्यान रख ले। और उसमें मोबाइल नंबर अगर उसमें नहीं आ रहा फ्रॉम और टू मोबाइल, तो दोनों मोबाइल नंबर आपको डालने हैं, उसके बाद में आपको सबमिट करना है। सीडीएमओ भी आप बुक कर रहे हो तो उससे पहले आप सारी चीजें उसमें देख ले, जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो फिलअप हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो इसमें भाई ये बहुत सारे कंफ्यूजन है, अगर आप ये बात अगर आप ध्यान से कर रहे हो, ये चीजें आप ध्यान में रख रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अब काउंटर ऑपरेशन में शिफ्ट एंड करने से पहले आपको वॉलेट एडजस्टमेंट का देख लेना चाहिए कि फिनेकल के जो केस का एडजस्टमेंट आपने कर लिया है कि नहीं कर लिया, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भाई बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि कई लोग इसमें ये वॉलेट एडजस्टमेंट किए बिना शिफ्ट एंड कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान से देखना, जब भी आप शिफ्ट एंड करो तो एक बार सोच लो आपकी आपने जो काम आपका पेंडिंग था वो पूरा कर लिया है कि नहीं कर लिया। काउंटर की बुकिंग सॉल्यूशन की शिफ्ट एंड करने से पहले देख ले कि आपका आधार या अन्य कोई मिसलेनियस ट्रांजैक्शन के पैसे बुकिंग सॉल्यूशन में काउंटर ऑपरेशन के कार्ड में जाकर मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में ऑप्शन में ले लिया आपने। भाई आधार के जो पैसे भी, अगर आपके ऑफिस में आधार का काउंटर भी चल रहा है तो आधार के पैसे आपको वही बुकिंग सॉल्यूशन में काउंटर ऑपरेशन में मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में जाकर के वहां पे आधार का आपको प्रॉपर अकाउंट हेड सिलेक्ट करना है।
फिर वहाँ पर आधार के पैसे आपको लेने हैं, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी के पैसे अलग-अलग ले लेना है। बिज़नेस ऑक्सिलियरी सर्विसेज के लिए सीजीएसटी आता है, एसजीएसटी आता है। तो वो ये ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो पहले आपको शिफ्ट एंड नहीं करना है, काउंटर का शिफ्ट एंड करने से पहले आपको सोचना है कि आपने और कौन से ट्रांज़ैक्शन आपके एसओ में हुए हैं, आपके ऑफिस में हुए हैं, आपके एचओ में हुए हैं। काउंटर डाटा और ईएमओ के डाटा फेच होने में समय लग रहा है अभी। काउंटर और ईएमओ के डाटा तुरंत फेच नहीं हो रहे हैं। तो उसमें जब भी आप सबमिट अकाउंट वो करें, तो ये देख लीजिए ये काउंटर के डाटा आपके डीटीआर में फेच नहीं हो रहे। तो इसी वजह से मैंने डीटीआर के लिए भी आगे पॉइंट भी है, उसमें भी बताऊँगा। तो डीटीआर के पॉइंट के लिए भी आप उसी दिन आप डीटीआर जनरेट ही ना करें। आप डीटीआर ऑप्शन में जाए ही ना उस दिन की डीटीआर के लिए, आप डायरेक्ट टीसीबी में जाकर के अपना हिसाब मिला लें। आप नेक्स्ट डे डीटीआर जनरेट करें ताकि आपके कंप्लीट फिगर आ जाए, आपको मिसमैच एंट्रीज वगैरह ना करना पड़े। और जो पीएलआई है, पीएलआई के डाटा जब भी आप वॉलेट बैलेंस में जाकर के जब आप पीएलआई ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहे हो कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन में जाकर के, तो पीएलआई के जो डाटा है वो वॉलेट बैलेंस में पीएलआई का जो बैलेंस है वो पीएलआई नाम से आता है। इसको आपको ट्रेजरी को कैसे ट्रांसफर करना है, सबके दिमाग में आता है इसको मैं कैसे ट्रेजरी से ट्रांसफर करूँ। तो आपको सिंपल से इसमें क्या प्रोसेस करनी है, पहले आप कॉमन सबमिट अकाउंट में चले जाइए, जनरेट अकाउंट कर लीजिए, उस जनरेट अकाउंट को फेच कर लीजिए। तो जैसे आप फेच करोगे उसको आपको सबमिट नहीं करना, आप वापस कैंसिल कर दीजिए। सबमिट तो वैसे भी वो हाइलाइट भी नहीं होगा, क्योंकि आपने केस ट्रांसफर नहीं किया है, केस ट्रेजर ने रिसीव नहीं किया, आपका केस पेमेंट और रिसीट और पेमेंट साइड का जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं हुआ, तो आपका सबमिट अकाउंट तो हाईलाइट भी नहीं होगा। वहां से वापस बैक आ जाइए, कैंसिल कर दीजिए उसको। उसके बाद में आप जब आप वॉलेट बैलेंस में होम पेज पे क्लिक करके आप वॉलेट बैलेंस में आकर के देखोगे, तो आपका जो पीएलआई वाला बैलेंस है वो बुकिंग सॉल्यूशन वाले बैलेंस में आ जाएगा। यानी अब आप यहाँ से आप डायरेक्टली आप ट्रांसफर केस कर सकते हो ट्रेजरी को। तो ये पीएलआई के लिए ये छोटी-सी बात आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आप पीएलआई का बैलेंस ट्रांसफर करोगे। ट्रेज़री का ये ट्रेज़री के डेंड में बहुत सारे मतलब ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेज़री का डेंड कौन करेगा? सुपरवाइज़ करेगा उसके पास में टूल्स में ऑप्शन होता है। तो टूल्स में वो ऑप्शन सीबीएस डाटा और आईपीवी डाटा फेच करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये आईपीवी डाटा और सीबीएस डाटा फेच कब करने हैं? ये भी सब लोग उसमें लगे हुए हैं क्लिक करने में। सबसे पहले आपको फिनेकल की ईओडी करनी है, एचआईएस सीओडी लगा करके। कमांड है उसकी एचआईएस सीओडी सब लोगों को पता है। तो उसमें उसमें जब आप शिफ्ट एंड उसकी फिनेकल की ईओडी कर दोगे, तो थोड़ी देर आप इंतज़ार करिए। क्योंकि सीपीसी वाले फिर वो एचएस कोड में आपकी ईओडी करते हैं आपके सोल की, वो भी सीपीसी से भी। तो इसके लिए आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है, फिर आपको फिनेकल को लॉग आउट करके उसमें लॉगिन करके देखना, अगर आपकी डेट नेक्स्ट डेट की हो गई है, यानी चेंज हो गई है उसमें, करंट डेट नहीं है, तो ही आपको टूल्स ऑप्शन में जाकर के सीबीएस डाटा फेच ऑप्शन पर क्लिक करना है। फेच सीबीएस डाटा ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये स्पेशल आप ध्यान रखिए, बाकी आप पहले उसमें क्लिक नहीं करें। जैसे ईओडी होगी तुरंत आपके स्मूथली डाटा उसमें फेच हो जाएँगे। तो आप पहले उसमें ट्राई ना करें, अपना और काम आप कर लीजिए उसमें। बाकी और चीज़ों का जो आपका काम पेंडिंग रह गया है अगर। सेम डेट की डीटीआर जनरेट नहीं करें, क्योंकि बुकिंग सॉल्यूशन के वो मैंने बताया था जैसे एमओ वगैरह के डाटा तुरंत नहीं आ रहे हैं। जैसे अब आप डीटीआर फिर जनरेट करोगे तो मिसमैच एंट्री करने के लिए बोलेगा सिस्टम कि आप मिसमैच एंट्री करिए, तो आपको मिसमैच एंट्री करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट डे आप करोगे तो नेक्स्ट डे आपके डाटा आ चुके होंगे बुकिंग सॉल्यूशन के डीटीआर में। फिर आप वहाँ डीटीआर भी जनरेट करोगे, फिर से वो बोलेगा मिसमैच एंट्री है, क्योंकि वो डाटा तो आ गए। फिर आपको अपोजिट साइड में पेमेंट साइड में वो मिसमैच एंट्री करनी पड़ेगी। तो आपको डबल बार-बार मिसमैच एंट्री करनी पड़ेगी। मिसमैच एंट्री के लिए आपको एरर नोट करनी पड़ेगी। एरर का डिस्क्रिप्शन उसमें आपको लिखना पड़ेगा। एचओ को वो अकाउंट सेटलमेंट के लिए उसमें अकाउंट जो इसकी क्लीयरिंग एंट्री है, मिसमैच एंट्री की क्लीयरिंग एंट्रीज़ है, वो उनको करनी पड़ेगी। या तो ये काम थोड़ा लेंथी टाइप का हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आप डीटीआर उसी दिन आप प्रिंट ना करें, आप नेक्स्ट डे आकर के देखिए उसमें डीटीआर को। मेरा सजेशन यही रहेगा ताकि आपको वो डाटा मिसमैच एंट्रीज़ वगैरह नहीं करे। आप टीसीबी में जाकर अपना कैश बैलेंस वगैरह मिला सकते हैं, कैश बैलेंस तो मिलाना है। बाकी और चीज़ें आप दूसरे दिन आकर के देख लिए सुबह। वैसे भी आपको डेली अकाउंट आप सेम डे आप उसमें प्रिंट नहीं कर पाओगे। एचओ को भेजने वाला डेली अकाउंट है, वो तो जब तक आप बीओ के डेली अकाउंट वेरीफाई नहीं कर दोगे, बीओ समरी के डाटा आपके डेली अकाउंट में आ नहीं जाएँगे, तब तक आप बीओ आपका एसओ का डेली अकाउंट आपको एचओ को भेजना नहीं है। तो ये रहेगा इस तरीके से।
और अगर मिसमैच एंट्री कर रहे हो तो डेली अकाउंट में किस अकाउंट हेड के लिए आपने एंट्री करी है उसका डिस्क्रिप्शन, एरर डिस्क्रिप्शन लिख ले ताकि एचओ को उसमें परेशानी नहीं हो। आप अपने ऑफिस में भी एरर नोट कर सकते हैं। और एक बात आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप अकाउंट बेग का लेबल आप प्रिंट कर रहे हो या प्रिंट करके उसके साथ में अटैच कर रहे हो, तो कई बार वो साफ प्रिंट नहीं आता है, पूरा उसमें बारकोड क्लियरली नहीं हो रहा है या फिर उसमें नंबर भी उसमें सही से नहीं दिख रहे, तो आप पेन से भी उसमें लिख सकते हो ताकि एचओ को वो आपका अकाउंट बेग रिसीव करते हुए कोई परेशानी नहीं हो। ये आप ध्यान रख सकते हो। और क्या ध्यान रखनी है आपको, जिस दिन आपका बीओ का डेली अकाउंट फिजिकली आता है ना, उसी दिन आपको बीओ के डेली अकाउंट अकाउंट्स मॉड्यूल में वेरीफाई करना है। अकाउंट्स मॉड्यूल में और बीओ समरी बनानी है। तो बीओ समरी इसके बाद में आप एसओ का डेली अकाउंट आपको प्रिंट करना है, उसमें एसओ की डेली अकाउंट जब भी आप प्रिंट करो, जो अकाउंट वेरिफिकेशन कार्ड होता है सब अकाउंट्स मॉड्यूल में, यानी जो सब अकाउंट की बात करते हैं अकाउंट्स मॉड्यूल में, अकाउंट्स वेरिफिकेशन कार्ड, उस कार्ड में होता है एसओ डेली अकाउंट का ऑप्शन जनरेट करने का। तो वहां से अब जब आप जनरेट करते हो तो उसमें किसी भी बीओ का डेली अकाउंट वेरिफिकेशन के पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, आपके बीओ के फिगर उसमें इंक्लूड हो जाने चाहिए, तभी आपको एचओ को डेली अकाउंट भेजना है। इससे पहले आपको एचओ को डेली अकाउंट अपना नहीं भेजना है, क्योंकि उसमें पूरे फिगर नहीं आएंगे, फिर वहां पर हिसाब करने में गड़बड़ होगी। इस तरीके से आप नहीं करना है। ऐसे एचओ में भी आपको सेम चीज केस बुक देख लेना है, और केस बुक में सभी एचओ और बीओ के एसओ और बीओ के डाटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये एसओ और बीओ के डाटा कब आएंगे, वैसे ही जैसे एसओ में कर रहे हैं भाई, जब तक आप डेली अकाउंट वेरीफाई नहीं करो कर लोगे, समरी नहीं देख लोगे एसओ के केस में एसओ की, बीओ के केस में बीओ की, तो ये सब आप नहीं देख लोगे तब तक वो आपके केस बुक में फिगर नहीं आएंगे। यानी सारे एसओ का सब कुछ सारा काम जब तक नहीं हो जाएगा डेली अकाउंट वेरिफिकेशन का, तब तक आपके केस बुक आप पीए को, जो पोस्टल अकाउंट ऑफिसर, उसको आप नहीं भेज पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो एसओ से है, जो केस बुक है, वो डेली की डेली केस बुक वहाँ भेजनी होती है, यानी हर दिन की केस बुक आपको भेजनी रहेगी पीएओ को। और फिर जब महीना पूरा हो जाएगा तो हर महीने का आपको केस अकाउंट भी पोस्टल अकाउंट ऑफिस को भेजना रहेगा। तो ये सब अकाउंट में ही है ये सारी चीजें, तो आप ये बड़ा ही ध्यान से करने वाली बात है। अगर कोई ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं हुआ, जैसे मान लो स्टाम्प सेल आप सिंगल एंडेड ऑफिस में काउंटर पे स्टाम्प सेल नहीं करिएगी, पॉइंट ऑफ आपके जो पोस्ट लोडर है वो भी काउंटर पे सेल नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में आपको अगर अपडेट आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको उसमें इंतजार आप करिए। अगर फिर भी अपडेट नहीं हो रहा तो आपको सपोर्ट डेस्क में जाकर के टिकट रेज करनी है। आप जब भी कोई किसी प्रकार के टिकट रेज करो, आपके ऑफिस में कोई डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, कोई और समस्या आ रही है, तो उसके लिए जब भी आप टिकट रेज करो तो आप करेक्ट उसमें मॉड्यूल सेलेक्ट करें, और करेक्ट मॉड्यूल सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना ऑफिस आईडी जरूर लिखें, अपनी एम्प्लॉय आईडी लिखें, मॉड्यूल का नाम, कौन से मॉड्यूल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अकाउंट्स मॉड्यूल है, बुकिंग एंड बुकिंग सॉल्यूशन है, पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट है, अलग अलग है, बैग एंड लेबल मैनेजमेंट है। जिस भी कार्ड में आपको जिस भी मॉड्यूल में आप काम कर रहे हो, जिस भी कार्ड में आप काम कर रहे हो, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो यूआरएल भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं। एरर डिस्क्रिप्शन क्लियरली आप सारी चीजें उसमें लिखे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से ऑप्शन में जाने के बाद में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो एरर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट रखे, वो स्क्रीनशॉट साथ में अटैच करना ना भूले। अगर आपके साथ ये सारी चीजें अगर उसमें मेंशन नहीं है ना, तो वो सीपीटी वाले इसको देखेंगे भी नहीं, वो आपकी एरर यानी आपका समाधान नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूरी चीजें नहीं होंगी वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई टिकट रेज करें तो ये इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। और एक आप डैशबोर्ड देखते रहिए, सब मॉड्यूल में अलग अलग अपने डैशबोर्ड्स हैं। सब में जैसे अकाउंट्स में भी डैशबोर्ड है, जैसे सब अकाउंट होता है, वो सब अकाउंट वाली बात जो मैं कर रहा हूँ, वहाँ भी डैशबोर्ड होता है इसी भी जनरेशन के लिए, या फिर आपके ट्रांजिट फिगर्स के लिए, इनवार्ड आउटवार्ड केस का है, स्टाम्प का है, आईपीओ का है, सेम चीजें उसमें रहेगी। इसी तरीके से ट्रेजरी में आपका डैशबोर्ड रहता है, उसमें केस ट्रांजैक्शन स्टेटस, स्टाम्प ट्रांजैक्शन स्टेटस, आईपीओ रिक्वेस्ट का स्टेटस है। ऐसे अप्रूवल सुपरवाइजर के लिए भी डैशबोर्ड होता है। डिलीवरी के लिए, डिलीवरी ऑपरेशन के लिए आप कितने आर्टिकल रिसीव हुए, कितने आपने इनवॉइस किए, कितने बीओ को इनवॉइस किए, कितने डिपॉजिट है, कितने आपने रिटर्न लेनी। इस तरह की आप डैशबोर्ड देख करके आप सारी चीजें पता लगा सकते हैं। डैशबोर्ड से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये इतना काम अपना पेंडिंग है। तो आप डैशबोर्ड देखते रहे, जिससे क्या है कि आप अपना काम देख पाओगे कि आपका कौन सा काम पेंडिंग रह गया। जब भी आप डेन वगैरह शिफ्ट करोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप सिस्टम में लॉगिन कर रहे हो, कोई एरर बार बार जैसे आ रही है, बार बार सिस्टम से लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर और कोई नहीं हो रहा है, लॉगिन अगर नहीं हो रहा है तो उसमें आपके अगर एम्प्लॉय आईडी डिसेबल हो गई है तो उसको इनेबल आप डिवीजन ऑफिस से करवा सकते हैं। या फिर
किसी प्रकार की एरर जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्रेज़री में आप जा रहे हो बार-बार समथिंग वेंट रॉन्ग आ रही है, तो वो सर्वर से रिलेटेड एरर है। उसके लिए आपको आप लोकल लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसका, वो सर्वर लेवल का इश्यू है, तो जैसे ही वो रिज़ॉल्व होता है तब भी आप उसमें काम कर पाओगे। ऐसे ही बुकिंग सॉल्यूशन में कई बार कुछ ऑप्शंस काम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं ईएमओ आप इश्यू कर रहे हो तो ईएमओ टाइप वगैरह वहाँ पे नहीं दिखाता है। तो इस तरह की चीज़ें वो सर्वर से रिलेटेड इश्यूज़ है। तो उसके लिए आपको आपको थोड़ा इंतज़ार करना रहेगा। आप जब इंतज़ार करोगे तो आपका जब भी वो रिवोक होता है अपना इश्यू, तो उसके बाद में ही आप इसमें कर पाओगे। तो ये आप इन छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको आईटी 2.0 में काम करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ like and share the video and comment on the videos. Do not forget to subscribe the channel Post Office Wala.